हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को स्कोर कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने का क्या मकसद है? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने का मकसद ये है कि अगर आप सोचे हैं कि 60 मार्क्स लेकर आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, या सोचे हैं कि 70 मार्क्स लेकर आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मानो कि बीएड में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। चाहे वो मार्क्स आप उर्दू से लाएँ, मेन उर्दू से लाएँ, उर्दू अदब से, या वो जनरल इंग्लिश से लाएँ, या जनरल नॉलेज से लाएँ, या किसी भी पार्ट से लाएँ, लेकिन आपका जब जोड़ा जाएगा तो एक स्कोर बनेगा। तो उसमें होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स है, तो ऊपर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसका मार्क्स है ऊपर से उसको ले लिया जाएगा, और जिसका मार्क्स कम रहेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करवाने के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका 3-4 मार्क्स इसमें फिक्स से आना, क्योंकि इसी तरह के सवालात आपको मानों में देखने को मिलता है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। देखिए यहाँ लिखा है कि उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है। उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो किस खानदान से रखती है? वो है हिंद आर्याई से। इसी तरह है कि हिंद आर्याई खानदानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो हिंद आर्याई खानदानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन सा दक्कनी शायर 12 प्यारियों का आशिक है? तो ये कुली कुतुब शाह हैं, ये जो है 12 प्यारियों का आशिक है। किस दक्कनी शायर ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो कुली कुतुब शाह जो है वो सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह का जो सवाल है वो मानों के पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें है कि एक सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि कदीम उर्दू के किस शायर को हासिदों ने शहीद किया? ये सवाल बनेगा और ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन में रहेगा नुसरती, तो आपको नुसरती में लगाना है, ठीक है। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? तो कुली कुतुब शाह जो है उनके यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ देखिए कि नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है वली मोहम्मद। तो एक नाम है वली मोहम्मद और दूसरा नाम है, यहाँ देखिए कि अली मोहम्मद। देखिए दोनों में फ़र्क देखिएगा आप। इस तरह से सवाल पूछ के लोगों को टेस्ट किया जाता है कि वो उसको पता है कि नहीं इसके बारे में। देखिए ये है वली मोहम्मद और ये है अली मोहम्मद। तो यहाँ पूछा है कि अली मोहम्मद किस शायर का असली नाम है? तो शाद अजीम आबादी जो है इसका असली नाम है अली मोहम्मद। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस दोनों बात को क्लियर कर लेना है कि वली मोहम्मद किसका नाम है और अली मोहम्मद किसका नाम है। यहाँ देखिए कि उर्दू की पहली तबाजात दास्तान कौन सी है? तो दास्तान जैसे बागो बहार है, सबरस है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है तबाजात। आपको सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना। यहाँ पूछा है तबाजात, तो तबाजात जो है वो फसाना अजाइब है। उसके बाद है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का जो है बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह जो हैं वो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर हैं। एक है रूप। देखिए रूप किस सिन्फ का मजमुआ है और किसका है? यहाँ 2 सवाल है, ठीक है। यहाँ है रूप के बारे में पूछा जा रहा कि किस सिन्फ से है और वो किसका है। तो वो रुबाई सिन्फ से है और फुराक का है, ठीक है। और यह है हज़ी, ठीक है। तो हज़ी जो है वो किसका इब्तिदाई तखल्लुस था? तो किसका इब्तिदाई तखल्लुस था? वो अनीस का था। हज़ी पहले अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस था। उसके बाद है कि नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया, किस नक्काद ने दिया? तो हाली जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बहुत सारा सवाल आता है कि यादगार गालिब या हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात जावेद, सवाने को भी हाली नहीं लिखा।
तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको याद रखिए कि यादगार गालिब किसने लिखा, हाली ने। हैत जावेद किसने लिखा, हाली ने। 19वीं सदी में कौन सी तहरीक उभर कर सामने आई, तो अलीगढ़ तहरीक जो है वो सामने आई। और एक तहरीक है तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक कब वजूद में आई, 1936 में, ठीक है। और सदारत करने वाले कौन थे उसके, प्रेमचंद। ये दो बातों को याद रखना है, प्रेमचंद सदारत करने वाले थे और 1936 की याद रखना, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक 1936। तो अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की, तो एक तहरीक अलीगढ़ तहरीक है जिसके बानी है सर सैयद अहमद खान। तो इसके मुखालिफत में एक शायर थे जिनका नाम है अकबर इलाहाबादी। मार्क्सी या तरक्की पसंद तहरीक, मार्क्सी या तरक्की पसंद तहरीक दोनों एक ही बात है, मार्क्सी का या तरक्की पसंद तहरीक का है, का नुमाइंदा नक्काद कौन है, तो एहतशाम हुसैन जो है वो नुमाइंदा नक्काद है। देखिए हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है, तो मसनवी जो है हाली के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है। कौन सा सिन्फ है, मसनवी, ठीक है। फ़ुराक, अली सरदार जाफरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और शहरयार, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से, ज्ञानपीठ जो है इनाम याफ्ता हैं, तो इसमें है एक नाम है फ़ुराक गोरखपुरी और अली सरदार जाफरी और कुर्रतुल ऐन हैदर और शहरयार। तो इस चारों नाम को याद रखना है, इन चारों को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत, यहाँ तहरीक का नाम दिया है और इसमें है कि ज़मानी तरतीब दिया है। देखिए ये दिखा है ज़मानी तरतीब, इसका मतलब है कि अलीगढ़ तहरीक पहले है, उसके बाद रोमानी तहरीक है, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक है, उसके बाद जदीदियत है। तो आपको इस तरतीब को याद रखना है, क्योंकि ये सवाल ही पूछ लिया जाता है कि आपको तहरीकों का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसका तरतीब दो। तो तरतीब आपको कैसे देना है, पहले लिखना अलीगढ़ तहरीक, फिर रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक और फिर जदीदियत की तहरीक, ठीक है। यहाँ लिखा है कि गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है, तो गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है, तो कुतुब मुश्तरी है, ठीक है। पहली तवाज़ात मसनवी कुतुब मुश्तरी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।